अपशब्द का नतीजा। दोस्तों, एक गांव में एक नामी व्यापारी रहता था। उसके पास एक अच्छी बड़ी दुकान थी और गांव में सबसे ज़्यादा अमीर वही था। वह लोगों की बहुत मदद भी करता, कभी घमंड नहीं करता था। वो दिन रात मेहनत और बाकी समय में पूजा पाठ भी करता। सब उसकी बहुत इज्जत करते थे। पर वो कहते हैं ना, हर इंसान की कुछ ना कुछ बुरी आदत रहती है। उस व्यापारी की भी एक बुरी आदत थी। वह जल्दी गुस्से में आकर लोगों से बुरा भला कह देता था, जिससे गाँव के बहुत लोग उससे नाराज़ रहते। और जब उसे अपनी गलती का एहसास होता, वह नाराज़ लोगों को मनाना चाहता और वो लोग नहीं मानते तो उसको और गुस्सा आता और वो और बुरा भला कह देता और फिर बाद में व्यापारी को बहुत बुरा लगता। एक बार वह उदास मन होकर बैठा था, तभी वहाँ से एक बहुत ही ज्ञानी संत गुजर रहे होते हैं। उन्होंने उस व्यापारी को देखा और उससे पूछा क्या हुआ बेटा, उदास क्यों हो? व्यापारी ने संत को अपनी समस्या बताई और उनकी बहुत सेवा भी की। संत ने व्यापारी से कहा, तुम पेड़ के बहुत सारे पत्ते ले लो और पूरे गाँव में फेंकाओ और फिर मेरे पास आना। व्यापारी बिना सोचे समझे दिन भर पत्ता पूरा गाँव में फैला देता है और फिर संत के पास पहुंच जाता है। संत उस व्यापारी से कहता है, तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया है, बस तुमको एक काम करना है। तुम जाकर उन सभी पत्तों को इकट्ठा करके यहाँ ले आओ। अपनी समस्या का समाधान पाकर व्यापारी बिना कुछ सोचे समझे उन पत्तों को इकट्ठा करने पहुँच जाता है। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद व्यापारी को यह समझ नहीं आता काम को नामुमकिन है कि उनके सारे पत्ते हवा और लोगों के चलने की वजह से इधर उधर हो गए हैं। वह दौड़कर संत के पास आ जाता है, कहता है, आपने जो काम दिया वो असंभव है, मैं चाहकर भी उसको पूरा नहीं कर सकता। संत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा मैं भी यही कहना चाहता हूँ, किसी को कहे अपशब्द वापस नहीं हो सकती, इसलिए हमें हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए। आज के बाद तुम यह बात अपने मन में अच्छे से बिठा लो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको किसी को अपशब्द नहीं बोलना है। संत से प्राप्त इस ज्ञान को व्यापारी की आंखें खुल जाती है और वह दोबारा जब भी किसी को गुस्से में कुछ बोलने वाला रहता है उसको पत्तों का उदाहरण याद आ जाता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कितने भी मुश्किल समय क्यों ना आए, हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अपशब्द से हुए नुकसान की भरपाई कभी करना मुश्किल है। हमें सोच समझ कर हमेशा बोलना चाहिए।